राजस्थान के विराटनगर से मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं इस नए व्लॉग में। विराटनगर स्थित है जयपुर जिले में और इसी विराटनगर में है एक पौराणिक महत्व का स्थान जो आप देखेंगे इस व्लॉग में मेरे साथ। विराटनगर के मेन मार्केट से आ गया हूं मैं इन गलियों में और बढ़ रहा हूं उस विशेष स्थान की तरफ जो है विराटनगर के मेन मार्केट से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर एक सुंदर पहाड़ी पर, जिसका नाम है भीमगिरी पर्वत या भीम डूंगरी। बताना चाहूंगा आपको कि विराटनगर का पुराना नाम था बैराट। वैसे जयपुर से विराटनगर की दूरी है लगभग 80 किलोमीटर और यह रोड ट्रिप मैं कर रहा हूं अपने दोस्त के साथ उसकी येलो बुलेट पर। डुक डुक करती हुई हमारी बुलेट बढ़ रही है आज की मंजिल की तरफ और थोड़ी ही देर में हम वहां पहुंच जाएंगे। देख सकते हैं आप चारों तरफ है हरियाली की चादर। जयपुर से यहां तक हमें पूरे रास्ते बादल छाए हुए मिले हैं लेकिन बारिश बिल्कुल नहीं हुई है। कुल मिलाकर है औसम वाला मौसम। वहां सामने जो पहाड़ी दिख रही है वही है हमारी आज की मंजिल। तो लीजिए फाइनली आ पहुंचे हैं हम हमारे डेस्टिनेशन पर। सावन का महीना है, मौसम है सुहाना। इसी मौसम में मिल गया है घूमने का बहाना। मन था कि शिव बाबा के मंदिर के दर्शन किए जाएं और इसीलिए आ गया हूं मैं विराटनगर के पास इस खास स्थान पे जो कहलाता है भीम डूंगरी। जी हां, मेरे होम टाउन जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर है यह पावन स्थान। हरी भरी पहाड़ियों के बीच में यह स्थान है और यहाँ आते हैं तो आप काफ़ी फ्रेश फील करेंगे, जैसे कि मैं अभी फील कर रहा हूँ। तो फिलहाल यहाँ से अब हमें जाना होगा ऊपर उस स्थान पर जो हमें दर्शन कराएगा हनुमान जी के मंदिर के और साथ ही भगवान शिव के एक विशेष शिवलिंग के, और वहाँ तक जाने के लिए हमें चढ़ाई करनी होगी इस पहाड़ी तक। वैसे आप चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं और अगर आपके पास में गाड़ी है, मोटरसाइकिल है तो आप उससे भी ऊपर जा सकते हैं। तो वहाँ सामने है भीम डूंगरी और इस तरफ ये जो आप देख रहे हैं ये है भीमलत सरोवर। कहा जाता है कि महाबली भीम ने यहाँ पे लात मार के गंगा जी को प्रकट किया था। ये देखिए भीमसेन जी का मंदिर है यहाँ। ये है भीमसेन जी की गुफा जिसमें शूटिंग की परमिशन नहीं मिली है और यहां है महाबली भीमसेन जी की मूर्ति। चलिए अब चलते हैं बाहर, चलते हैं ऊपर और करते हैं दर्शन। फिर मैं आपको बताऊंगा इस स्थान की प्राचीनता के बारे में, इस स्थान के महत्व के बारे में। थोड़ा सा ऊपर आते ही दर्शन होते हैं महाबली भीम की इस विशाल प्रतिमा के, जिसे 2 साल पहले यहां स्थापित किया गया है। लीजिए फिर से चल पड़ी है बुलेट भीम डूंगरी की चढ़ाई पर। इतनी ऊंचाई से आसपास का नजारा दिख रहा है कुछ ऐसा, ये देखिए। बस अब थोड़ी सी चढ़ाई बाकी है। तो यहीं तक आती है आपकी गाड़ियां या बाइक। इसके बाद में आपको चढ़नी होती है सीढ़ियां जो आपको लेके जाएगी ऊपर हनुमान मंदिर तक, भोले बाबा के मंदिर तक। तो आइए मेरे साथ। देख सकते हैं आप ये जो पहाड़ी का हिस्सा है अच्छी खासी गोलाई लिए हुए, जैसे कि एक विशाल आलू हो वैसे ये लग रहा है। अब उतारने होंगे शूज और उसके बाद में करते हैं दर्शन। हाथ भी धोने होंगे जूते खोलने के बाद। यहाँ ऊपर आते ही दिखाई देते हैं ये यज्ञ कुंड। फिलहाल इनमें पौधे लगे हुए हैं और यहाँ सामने है मंदिर।
पहाड़ी पर चढ़ते हुए आ पहुंचे हैं हम इस स्थान पर जहां पर है अर्जुन की गुफा, जहां पे है भगवान शिव का 12 मुख वाला अद्भुत शिवलिंग। उसके भी दर्शन मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं इस स्थान के महत्व के बारे में। तो यह जो स्थान है यह महाभारत कालीन स्थान बताया जाता है। जब पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास बिता लिया था, उसके बाद में उन्हें बिताना था 1 वर्ष का अज्ञातवास। 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताने के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी विराटनगर में आ जाते हैं पांडव, और सबसे पहले आते हैं इस स्थान पर जो उस समय बहुत ही दुर्गम हुआ करता था। तो यहाँ पे जो गुफा है इसे अर्जुन की गुफा बताया जाता है। इससे ऊपर वाली जो एक और गुफा आती है वो होती है गुफा नकुल सहदेव की, और सबसे ऊपर है युधिष्ठिर जी की गुफा। इससे नीचे की तरफ जो स्थान है जहां पर भीमसेन ने लात मारकर गंगा जी को प्रकट किया था, वहां पे उनकी गुफा भी है। तो इस तरीके से इन 5 भाइयों की यहाँ पे 4 गुफाएं हैं। 5 भाई जो यहाँ पर आ गए थे गंगा जी में स्नान करने के बाद में वो जाते हैं राजा विराट की नगरी के अंदर। जो युधिष्ठिर थे वो कंक के नाम से चले जाते हैं राजा विराट के पास में, और उनको पासों का खेल होता है उसकी ट्रेनिंग देते हैं। एक अप्सरा जो थी उर्वशी, उनके श्राप की वजह से अर्जुन को 1 साल तक जो हिजड़ा कहा जाता है उसके रूप में यहाँ पर 1 साल बिताना पड़ा था। तो उस समय उन्होंने जो विराटनगर के राजा थे उनकी पुत्री उत्तरा को संगीत विद्या की शिक्षा दी थी, और बाद में उत्तरा की शादी जो है अभिमन्यु से हुई थी। भीमसेन जो थे वो रसोइये वल्लभ के रूप में यहाँ पे थे। नकुल और सहदेव घुड़शाला और जो गौशाला होती है उसके अंदर वो वेश बदल के काम करते हैं। यहाँ के जो राजा थे उनका साला था कीचक, जो इनका सेनापति भी होता था। तो उसको काफी वरदान मिले हुए थे, और एक वरदान ये था कि उसका वध करने की क्षमता सिर्फ 4 लोगों में थी। एक थे भीष्म पितामह, दूसरे थे गुरु द्रोणाचार्य, तीसरे थे महाबली कर्ण, और चौथे थे महाबली भीम। द्रौपदी जो यहाँ पर सैरंध्री के रूप में रानी की दासी बन के काम कर रही होती है, उस पे आ जाता है दुष्ट कीचक का दिल। तो वह उनका अपमान करता है, और उस अपमान का बदला लेने के लिए भीमसेन कीचक को मार देते हैं। और इस बात से ही कौरवों को पता चल जाता है कि पांडव यहीं पर है, विराटनगर के अंदर है। तो इस तरीके से महाभारत कालीन यह जो स्थान है आज हम इसके दर्शन करेंगे। सबसे पहले चलते हैं अंदर अर्जुन की गुफा में और करते हैं भोले बाबा के दर्शन। ये देखिए भोले बाबा का अद्भुत शिवलिंग है यहाँ 12 मुखी। इस तरफ विराज रहे हैं नंदी जी। यहाँ पे है भगवान शिव का परिवार, और ये जो मंदिर है ये देखिए पहाड़ी की जो गुफा है इसी के अंदर स्थित है। ऊपर जो हनुमान मंदिर है उसकी स्थापना भी महाराज रामचंद्र वीर जो इसी इलाके के थे उन्होंने की थी। हनुमान जी की प्रतिमा जब उन्होंने वहां पे स्थापित की थी तभी उनको मिलता है एक टूटा हुआ शिवलिंग। कहा जाता है कि औरंगजेब ने जब बहुत सारे मंदिरों का ध्वंस किया था उस वक्त उस शिवलिंग को भी तोड़ दिया गया था। तो वो शिवलिंग मिलता है महात्मा रामचंद्र वीर जी को और वो स्थापित कर देते हैं उसे यहाँ पर। उसके बाद में लगभग 20 साल पहले यहाँ पे यह अद्भुत शिवलिंग जो है स्थापित किया जाता है। अर्जुन की गुफा से अब चलते हैं और ऊपर जहां है तीसरी गुफा। तो ये है तीसरी गुफा नकुल और सहदेव की, जहां पर कुछ समय पहले ही स्थापित की गई है खाटू श्याम जी की ये सुंदर प्रतिमा। ये देखिए किस तरह भीम डूंगरी पहाड़ी पर टिकी इन विशाल चट्टानों ने इस गुफा का निर्माण किया हुआ है। जय हो खाटू श्याम जी की। चलिए चलते हैं थोड़ा सा और ऊपर। यहां से दिखाई दे रहा है भीम डूंगरी के टॉप पर बना हुआ वो मंदिर, जहां तक जाने के लिए चढ़नी होगी कुछ और सीढ़ियां। ये
ये देखिए, यहाँ से और ज्यादा दूर तक का व्यू दिख रहा है। चारों तरफ है पहाड़ियां ही पहाड़ियां और उनके बीच में है ये हरे भरे खेत और मैदान। इस तरफ ऊपर है हनुमान जी का मंदिर। यहीं पर पांचों पांडव अपनी मीटिंग्स करते थे। उस समय यह स्थान होता था धर्मराज युधिष्ठिर का। यहाँ है हनुमान जी की सिंदूर से सुशोभित छोटी सी प्रतिमा और साथ ही है महात्मा जी का चित्र। इस मंदिर के प्रांगण में देख सकते हैं आप, ये लगा हुआ है प्यारा सा वट वृक्ष और यहाँ है हनुमान जी का मुख्य मंदिर। आइए करते हैं उनके दर्शन। अब कीजिए दर्शन सफेद संगमरमर से बनी हनुमान जी की इस विशेष प्रतिमा के। जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। जय श्री राम, जय जय श्री राम। रामचंद्र जी महाराज को स्वप्न में दर्शन हुए थे ऐसे रूप में, हाँ जी। जब उन्होंने ऐसी मूर्ति स्थापना। तो जैसा कि भी पंडित जी ने बताया कि यहाँ पे हनुमान जी की मानव रूप के अंदर ही है एकमात्र प्रतिमा जो है यह विराजित है। हनुमान जी की मनुष्य रूपी प्रतिमा के दर्शन के साथ ही यह व्लॉग होता है यहीं पे समाप्त। आशा करता हूं सावन के महीने में आपको ये अद्भुत दर्शन करके आनंद फल की प्राप्ति हुई होगी। अगर आपको यह व्लॉग पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, साथ ही कमेंट करके पहुंचाने हैं आपके विचार मुझ तक। इस ब्लॉग के थ्रू जो पहली बार चैनल पे आए हैं उनसे यही है कहना कि जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दे और साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकन को और चुन ले ऑल वाले ऑप्शन को। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए, कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।